अरे प्लीज सब बच्चे अपना कैम ऑन कर लीजिए, अदरवाइज एब्सेंट मार्क हो जाएगी आप लोगों की। तो मैं 2 मिनट में लगता हूँ, 2 मिनट और फिर तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू मेरे पास ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। और बी वेक्टर की वैल्यू मेरे पास स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दैट इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो ये रहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम डिटर्मिनेंट्स ड्रॉ करते हैं। दीज टू पैरेलल लाइंस आर नोन एज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट रो में हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर। सबसे पहले एक्स का यूनिट वेक्टर, फिर वाई का, फिर जे का। गॉट इट। उसके बाद आई के साथ कौन सा कंपोनेंट है, अब यहाँ पे देखिए आई के साथ मेरे पास जो कंपोनेंट है दैट कंपोनेंट इज ए एक्स। तो मैं यहाँ पे ए एक्स ड्रॉ करूँ। वाई के जे के साथ मेरे पास कौन सा कंपोनेंट है, ए वाई। तो नेक्स्ट में मेरे पास ए वाई। के साथ कंपोनेंट है ए जी, ए जेड, तो ए जेड। सिमिलरली विद बी, बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को किस तरह से फाइंड करना है हमने। सबसे पहले डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट डालने के बाद ऊपर रो में हमारे पास यूनिट वेक्टर और उनके नीचे उनके कंपोनेंट। आई का कंपोनेंट ए एक्स, जे का कंपोनेंट ए वाई, के का कंपोनेंट ए जेड। सिमिलरली बी का, आई का कंपोनेंट बी एक्स, जे का कंपोनेंट बी वाई और के का कंपोनेंट बी जेड। ये हमारे पास टर्म बन गई। अब इसे सॉल्व कैसे करना है। ओके। जो हमने एक्सपेंशन करनी है वो एक्सपेंशन हम करेंगे आई से। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया आई। जब हम फर्स्ट आई से एक्सपेंशन करेंगे तो इस पूरी रो को हम हाइड कर लेंगे और इस पूरे कॉलम को हम हाइड कर, पूरी रो पूरी कॉलम, जो बाकी एलिमेंट्स है उनको हम रीराइट कर लेंगे। देखिए क्या बचा मेरे पास, ए वाई, ए जेड, बी वाई, बी जेड, ए वाई, ए जेड, बी वाई, बी जेड। हमें लगा ये किस तरह से बनाइए, ठीक। यस सर। उसके बाद यस सर। जब मैं आ जाऊंगा सेकंड कंपोनेंट के ऊपर, तो सेकंड कंपोनेंट मेरे पास कौन सा है, जे का। तो जे के कंपोनेंट के लिए माइनस का साइन आएगा, माइनस जे। तो फिर से ये पूरी की पूरी कॉलम हाइड हो गया, पूरा रो हाइड हो गया। क्या बचा मेरे पास, ए एक्स, बी एक्स, ए जेड एंड बी जेड। गॉट इट। ए एक्स, ए जेड, बी एक्स, बी जेड। यस सर। लास्ट मेरे पास है के साथ एक्सपेंशन। फिर से हाइड कर लेना पूरा कॉलम पूरी रो, जो बाकी के कंपोनेंट है उनको रीराइट कर लेना, ए एक्स, बी एक्स एंड ए वाई।
ये आपको स्टेप क्लियर हुआ ये सारे का सारा के कोई डाउट है इसमें? सर माइनस जे क्यों आया? क्योंकि जब भी हम डिटर्मिनेंट में मूव करते हैं ना हमारे पास ऐसे साइन होते हैं, पहले हिस्सा का प्लस, दूसरे का माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। डिटर्मिनेंट में ऐसे मूव होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट प्लस ओके का होगा, सेकेंड एलिमेंट माइनस का, थर्ड एलिमेंट प्लस का। तो यहाँ पे आई मेरे पास प्लस का था, ये माइनस का, और के फिर से। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं इस चीज को दोबारा से रिपीट करूँ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डिस्कस। चलिए, उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बच गए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर। देखिए ए वाई मल्टीप्लाई बी जेड, ए वाई मल्टीप्लाई बी जेड माइनस ए जेड मल्टीप्लाई बी वाई। याद रखना, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर। गॉट इट? देन जे के लिए ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। फिर के लिए ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो इस सारे के सारे यस को सर। आप फॉर्मूले को नोट कर लीजिए कि अगर आपके पास इस तरह से कंपोनेंट है तो ये फॉर्मूला आपके पास करें। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखें, फिर ये सारा क्लियर। आप लोगों ने नोट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू फ्रॉम हियर टू। प्लीज जल्दी से नोट करिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डिस्कस। नो सर। No, sir. प्लीज जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, calculate a vector cross b vector when magnitude of a is 2, magnitude of b is 4 and theta is 45 डिग्री। ठीक है, हमने a क्रॉस b फाइंड करना है, तो तकरीबन ये सॉल्व है हमारे पास। देखिए a क्रॉस b का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दिस इज फॉर दी a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा। a की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है 2, b की 4 और साथ में साइन 45 डिग्री। Sir, इसका आंसर 4/√2 है। साइन 45 1/√2। Yes, sir. Yes, sir. चलो, चाहे आप इसको यहीं पे छोड़ दो या आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4 So अंडर 4 रूट 2। under root 2 भी आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे से 4/√2। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, तो अभी ये तीनों क्वेश्चन जो उसके नीचे हैं विद डिफरेंट एंगल, इन्हें सॉल्व करिए। गरिमा, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज डिस्कस कर। अमन प्रसाद No, नहीं sir. आ रहा क्लास में भी, क्या बात है? स्वरित, कोई इंफॉर्मेशन?
सर वो क्लास में 19 बच्चे हैं टोटल, लेकिन तनु मैम कह रहे थे कुछ 5-6 बच्चे वैसे ही हैं। चलिए सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करिए सॉल्व इसका। फिफ्टीन साइन 60 डिग्री Yes, sir. यही है. और 15 3 साइन root 3 30 by 10 साइन 35 डिग्री। ये आंसर आएंगे इन बाकी तीनों के। अच्छा, अब नीचे देखिए अभी एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किस तरह से आएगी। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एस क्रॉस एफ व्हेन एस इज 2 मीटर एंड एफ इज 4 न्यूटन, थीटा इज 30 डिग्री। तो हमें क्या गिवन है, टॉर्क किसके इक्वल, एस क्रॉस एफ के। तो ये क्या बना मेरे पास, एस एफ साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, एफ की 4 साइन 30, so it will be 8 sin 30 डिग्री। सो जो टॉर्क रहेगा that will be 8 sin। सर हम sin 30 की वैल्यू नहीं पुट हाँ करेंगे? हाँ कर दो, मैंने वैसे सर नहीं टॉर्क की कर। वैल्यू 4 आई है. हाँ तो sin 30 1/2 होता है ना, Yes, यस, sir. तो ये 4 4 आ बन गया जाएगी। मतलब, और न्यूटन मीटर इसके यूनिट बन गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ए वेक्टर इज, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, फोर आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इज 2 आई कैप माइनस 6 आई 3 के कैप। हमने वैल्यू फाइंड करनी है, देन कैलकुलेट अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। चलो ये हम बाद में करेंगे, जब आप मैथमेटिक्स में वेक्टर स्टार्ट करोगे ना, तब इसे छोड़ दो, किसी भी के लिए छोड़ दो, है सिंपल ही वैसे, लेकिन राकेश सर का काम है। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। नेक्स्ट, सही। कैलकुलेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी जो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला लिखवाया, ठीक है, डिटर्मिनेंट आई जे के, सबसे पहले वैल्यू आएगी 2 1 -1, उसके बाद 3 -6 2। आई के साथ स्टार्ट करेंगे तो क्या बच गया मेरे पास, 1 -6 -1 2 -j 2 3 -1 2 प्लस के 2 3 1 माइनस। समर्थ तेरा कैम नहीं चल रहा है? Yes, sir. यहाँ पे यार ऐसे मत किया कर।
तो इसे आपने सॉल्व कर लेना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आर्यन क्लियर हुआ किस तरह से आई है? यस सर। गरिमा, यस सर। स्वरित, अनाहिता, आयुष, नूर, यस सर। Yes, sir. तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। आयुष को डाउट? No doubt, sir. नमन,